तो इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, जहां ग्रेटर नोएडा में सीमा हैदर पर हमला का मामला सामने आया है और एक शख्स ने सीमा के घर में घुसकर हमला किया है। शख्स ने सीमा का गला दबाया, थप्पड़ मारे हैं और आसपास के लोगों ने हमलावर को पकड़ा है। हमले का आरोपी गुजरात का रहने वाला है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सीमा हैदर के ऊपर हमला करने का मामला ये सामने आया है। सीमा हैदर के ऊपर हमला किया गया है। एक शख्स सीमा हैदर के घर में घुसा और सीमा हैदर का गला पकड़ा और कई थप्पड़ मारे हैं। आसपास के लोगों ने सीमा हैदर को बचाया और इस आरोपी को पकड़ा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। हमले का आरोपी गुजरात का रहने वाला बताया जा रहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा में सीमा हैदर के ऊपर हमला करने का मामला सामने आ रहा है। जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, इस वक्त जो है सीमा हैदर को लेकर भी काफ़ी विरोध देखने को मिला था और बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो ये विरोध कर रहे थे और लोग ये मांग कर रहे थे कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाए। और इस बीच सीमा हैदर के ऊपर हमला करने का मामला ये सामने आ रहा है। सीमा हैदर के ऊपर हमला किया गया और एक व्यक्ति ने सीमा हैदर के ऊपर थप्पड़ मारे हैं। सीमा हैदर के घर में घुसकर थप्पड़ मारने का मामला सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर है। गुजरात से आए युवक ने गला दबाया और उसके बाद थप्पड़ मारे। तो आसपास के लोगों ने हमलावर को पकड़ा है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। हमले का आरोपी गुजरात का रहने वाला है। ग्रेटर नोएडा में सीमा हैदर पर हमला करने का मामला सामने आया है। शख्स ने सीमा के घर में घुसकर हमला किया और सीमा का गला दबाया, थप्पड़ मारे। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद लोगों में आक्रोश है। भारत से सभी पाकिस्तानियों को वापस उनके मुल्क भेजा जा रहा है। उधर सीमा हैदर को लेकर भी हिंदू संगठनों और आम जनता के बीच काफी रोष देखने को मिल रहा है और सीमा हैदर को वापस भेजने की मांग की जा रही है। नोएडा से हमारे संवाददाता महेंद्र माही की खास रिपोर्ट देखिए आप। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 28 लोग शहीद हो गए। उसके बाद से लगातार पूरे देश में विरोध चल रहा है और ऐसे में सीमा हैदर को भी लेकर विरोध अब तेज हो चुका है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि सीमा हैदर भी पाकिस्तानी है और उसको भी पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हिंदू संगठन के लोग मौजूद हैं। इनसे जानना चाहेंगे, इनकी राय जानना चाहेंगे कि जब पाकिस्तान ने हिंदुओं पर हमला किया तो ऐसे में अब सीमा हैदर यहाँ क्यों रुकी है, क्या कारण है और ये क्या बोलना चाहेंगे सरकार से। मैम, क्या नाम है आपका? मैं आचार्य महामंडलेश्वर साध्वी कृष्णाश्री हूँ, चित्रगुप्त अखाड़े से। आज मैं बड़ा अफसोस हो रहा है कि सीमा हैदर को यहाँ पर रोका गया और बाकी जो इतने समय से यहाँ पर जो मुसलमान रह रहे हैं, जो रिश्तेदार रहे हैं उनके, वो रह रहे हैं, आप उनके खिलाफ तो एक्शन ले रहे हैं, इसके खिलाफ क्या एक्शन क्यों नहीं? जो चोरी छुपे हमारे देश में आई है, अगर किसी को इतना उससे लगाव है जो ज़्यादा उसके पक्ष में बोले, मैं चाहूँगी सरकार को उनको भी उसके साथ में पाकिस्तान भेजना चाहिए। न्याय सबके साथ बराबर होना चाहिए। जो यहाँ पर देखिए कई साल से यहाँ पर आए हैं, शादी विवाह भी हो रहे हैं, उन लोगों को जब सरकार बाहर भेज सकती है पाकिस्तान, तो इसको क्यों नहीं? आखिर ये कौन है? 3 बच्चे लेके आई, हो सकता है ये जासूस है। मैं आपको अभी मैं नेट पर देख रही हूँ, मैं आपको दिखा दूँ। माताहारी नाम की एक महिला होती थी जो जर्मनी की थी जासूस। वो फ्रांस में अंग्रेजों के खिलाफ जो है जासूसी के लिए भेजा। वो अपनी खूबसूरती और अपने नाच से, जो हमारी सीमा हैदर ऑलरेडी है, उसके बिहाफ पे उसने जो है वहाँ पर जो है अपनी जासूसी फैलाई और उसने कई अंग्रेज अफसरों को मरवाया, जिसकी वजह से जब वो पकड़ में आई तो उसको मरवाया गया। वो खूनी जासूस थी एक तरीके से। यहाँ ये लोग क्या करते हैं? रील बनाने के लिए आए हैं। पूरा खानदान रील बनाता रहता है, तो ये गलत है, एक्शन लेना चाहिए। और हमारी अगर समाज, हमारी योगी जी नहीं जागे, प्रधानमंत्री जी नहीं जागे, रक्षा मंत्री हमारे जो है अमित शाह नहीं जागे, तो बहुत ही खराब हो जाएगा। हम धरना देंगे सोमवार को, भेजना चाहिए। बिल्कुल, सोमवार को हमारी जो है अखाड़े की तरफ से सभी लोग वहाँ पे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे नोएडा में और वहाँ पे जाके हम इस बात को उठाएंगे, आखिर इसके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों? यानी कि सोमवार को आप रबूपुरा जाएंगी सीमा हैदर के गाँव में और बताएंगी कि यहाँ सीमा हैदर नहीं रहती। हमारे गुरु माँ जो कंचन जी हैं, जगत गुरु कंचन जी महाराज हैं, भवानी ने उन्होंने बोला है कि हमें वहाँ पर जाना है। उन्होंने ज्ञापन दे दिया है और उसके बाद हम सोमवार को वहाँ पर जाएंगे। अभी हमने वहाँ पर जो है जंतर मंतर में कल हमने प्रदर्शन करा वहाँ पर
और परसों के दिन करा था। और वहाँ पर जो है हमने बहुत कुछ बोला कि जितने जो पहलगाम में आतंक हुआ, आपने देखा एक भी बाइट आई हो, इनके रील में कोई कमी नहीं हुई है, एक बाइट आई हो कि इनको दुख हुआ हो, बस नाचने गाने में लगे हुए। अरे पहलगाम में आखिर किसने लीक आउट करी, कैसे पता लगा कि वहाँ पे आईबी के लोग वहाँ पर है, वहाँ पे इस तरीके के पर्यटक पहुंचे, ऐसी घटना हुई है, कोई ना कोई तो जासूसी हुई है ना। तो भाई इसको निकाला जाए, हमें पूरा शक है। और जो इसका साथ दे, चाहे वो उनके वकील साहब हो, चाहे कोई भी हो, वो वकील साहब जो निर्भया के लिए क्या एक वो हमारे देश की लड़की थी, उसके लिए तो आपने अच्छा नहीं बोला। ये जिसको 4 दिन से आई है, जानते नहीं पहचानते नहीं, 3 बच्चे साथ में लेके ले आई है, हम एक साथ हम यहाँ से गिफ्ट दे रहे हैं, एक सचिन दे रहे हैं, एक उसका बच्चा दे रहे हैं, ले जाओ पाकिस्तान। जिसको सॉफ्ट कॉर्नर लगता हो उसके प्रति आप जाइए पाकिस्तान, चले जाइए, मगर देश को खराब नहीं करें। अगर हमने अपने देश की सफाई नहीं करी तो बहुत गलत हो जाएगा। आप हमारे भाई बंधुओं से पूछ सकते हैं, इनके भी क्या क्या है, सबकी राय है कि आपको मिलेगी। हाँ, ये बताइए, जब कानून एक है, यहाँ जितने पाकिस्तानी रह रहे थे कई सालों से, 40 साल से, 30 साल से, आज वो अपने पाकिस्तान जा रहे हैं, तो सीमा पाकिस्तान क्यों नहीं जा रही, जबकि वो सीमा पार करके गैर कानूनी तरीके से आई थी? ये तो हमारे, देखो मैं कहना चाहूँगा सबसे पहले तो जो हमारी सरकार है, मैं सबके सामने ये बोलना चाहूँगा कि वो अभी सो रही है। उनको सरकार को जागना होगा। जब हमारे देश के जो भी हिंदू हैं, जो भी सनातनी धर्म को जो फॉलो कर रहे हैं, वो सब जाग चुके हैं, तो फिर हमारी सरकार क्यों नहीं जाग रही है? जब इतने सालों से जो भी यहाँ पर रह रहे थे भारत में, जो भी पाकिस्तानी थे, उन सबको भेजा गया, तो फिर सीमा हैदर को क्यों नहीं भेजा जा रहा है? जो भी उनके वकील है वो कह रहे हैं कि ये हमारी बहन है। अरे भारत में क्या बहनें कम पड़ गई थी? भारत में इतनी बहनें हैं, उनको वो बहन नहीं है। आप भी भारत में रहकर, और जो एक पाकिस्तान से बाहर से जो लेडीज आई है, आप उसको अपनी बहन बता रहे हो, तो ऐसा क्यों? तो आपको जागना होगा और उसको भगाना होगा यहाँ से। हम सब जा रहे हैं उसके गांव में जहाँ पे वो रहती है, वहाँ धरना देंगे। और हम लोग कह रहे हैं, जैसे हमारी दीदी ने बताया, गुरुमा ने बताया, कि हम पाकिस्तान को एक गिफ्ट दे रहे हैं कि भाई सीमा हैदर को साथ में लेकर जाओ, उसके 3 बच्चे हैं उसको भी लेकर जाओ, और उसका जो पति है सचिन, उसको भी लेकर जाओ, एक और नया बच्चा हुआ है उसको भी साथ में लेकर जाओ। जब आप ये सोचो, वो इतने साल से पाकिस्तान में अपने पति के साथ रह रही थी, जब वो अपने पति की नहीं हुई, तो यहाँ भारत में आके किसी गैर मर्द की वो कैसे हो सकती है? आप ये बताइए। अंकल जी, ये बताइए, लगातार अब विरोध तेज होता जा रहा है कि सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाए। सीमा हैदर कह रही है, मैं इस देश की बहू हूँ, बेटी हूँ, मुझे पाकिस्तान ना भेजा जाए। आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी जासूस किसी भी रूप में हमारे हिंदुस्तान में रह सकता है और हमारी जासूसी करके अपने देश का फायदा कर सकता है। तो गवर्नमेंट को इस हिसाब से सोचना चाहिए कि ये एक जासूस है और ये हमारे देश को बर्बाद करने के लिए आई है। जैसे अभी बहन जी ने आपको एक साक्षात उदाहरण दिया फ्रांस का, तो गवर्नमेंट को इसके लिए सख्त कदम लेना चाहिए और सीमा हैदर को हमारे यहाँ से बाहर करना चाहिए अपने देश के हित के लिए। ठीक, और भी लोग हैं हमारे साथ। ये बताइए, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान से सीमा हैदर आके यहाँ रह रही है पिछले 1.5 साल से, अब बाकी जो पाकिस्तानी जो भारत में रहते हैं उनको वापस भेजा जा रहा है, वो अब तक वापस नहीं गई। वो उनको सीमा हैदर को वापस जाना चाहिए, क्योंकि हम सबकी राय यही है कि वो पाकिस्तान जाए, अपने बच्चों को लेके जाए। जो 4 बच्चे भी लाई थी वो भी, और जो 5वां हो गया वो भी, और अपने पति को लेके जाए। आप क्या कहेंगे? मैं भी वही कहना चाहूँगी जो बाकी दीदी दोनों लोगों ने कहा कि भाई उसको जाना चाहिए पाकिस्तान वापस, क्योंकि क्या पता जासूस हो वो अपने हिंदुस्तान की। अभी आपने देखा पहलगाम में कैसे मचा है सब, है ना, तो इसलिए उनको जाना चाहिए यहाँ से अपने 3-4 बच्चों बिल्कुल, को कहीं ना कहीं जो सीमा हैदर है उसकी मुश्किलें अब बढ़ती जा रही है, लगातार उसका जो विरोध है वो हो रहा है। अब ये जो संगठन है सोमवार को रबूपुरा जाएगा, विरोध प्रदर्शन करेगा और सीमा को पाकिस्तान भेजने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा।